शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से संगठन बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत शनिवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में अजमेर क्लब चौराहे से कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षण बिल को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग उठाई गई। सारिका सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रही है। यदि सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती है तो वर्ष 2023 में पारित बिल को ही 33% आरक्षण के साथ लागू किया जाए। जो इस देश के संविधान के साथ और इस लोकतंत्र के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही और पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि इस बीजेपी को बेनकाब कर सके, जो झूठ बोल करके जुमले गढ़ करके और पिछले 11 सालों से इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। विकास के नाम पर, अच्छे कामों के नाम पर, किसी भी वर्ग का विकास करने के नाम पर इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। राजस्थान के अंदर आप ये बताइए कि पंचायती राज इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं, जबकि ये संविधान के 74वें और 73वें उसमें संशोधन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 साल में इनको चुनाव कराने, लेकिन क्योंकि ये डरते हैं, इनका जनाधार खत्म हो चुका है। इनको पता है कि अगर हम चुनाव कराते हैं तो हम बेनकाब हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है और इसी को देखते हुए आप देखिए कि पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री जी सिर्फ दिल्ली के अंदर पट्टा और दुपट्टा पहनाने का, घेवर खिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद प्रधान रहे हैं। उनको पता है कि अगर, और उनकी सीट खाली है, उनको पता है कि अगर मैंने चुनाव कराए तो प्रदेश के अंदर हमारी पोल चौड़े आ जाएगी, और वही स्थिति आज सेंटर की भी है। आप देखिए कल का घटनाक्रम है कि किस तरीके से ईडी भेज करके पहले इन्होंने जो आप पार्टी के सांसद है उनको डराया और फिर वो छलांग लगा करके बीजेपी की वॉशिंग मशीन में कूद गए और आज वो पाक साफ हो गए। इन्होंने उनको शामिल कर लिया। तो देश की जनता जान चुकी है कि जो दुनिया इस देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे, जो रोजगार की बात करते थे, जो 15 लाख खाते में देने की बात करते थे, जो 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे जिसमें अजमेर का भी नाम था, जो 40 रुपए डीजल की बात करते थे, जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, वो सरकार आज जनता को गुमराह कर रही है। वो महिला आरक्षण कानून जो 2023 में बन चुका है उसके ऊपर राजनीति खेल रही है। महिलाओं के चेहरों के पीछे छुप करके वो अपनी जो गंदी और बदनीयती है, जो गलत तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को हानि पहुंचाने के मद्देनजर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करना चाहते हैं, परिसीमन करना चाहते हैं, ताकि वो आगे भी आने वाले सालों में, आगे आने वाले चुनावों में जीत सके, जैसा उन्होंने एसआईआर में किया। आज बंगाल में इन्होंने क्या किया, 90 लाख वोटर्स का नाम इन्होंने एसआईआर के नाम पर काट दिया। तो पूरे देश के अंदर जो खेल ये कर रहे हैं, जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि ये झूठे मक्कार और बदमाशों की सरकार है और कांग्रेस पार्टी इनको हर मोर्चे पर घेरने का पूरा प्रयास करेगी। रैली में पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रवेश का प्रयास भी किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर भी चढ़ गए और हंगामा करने लगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की और मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को 2024 के चुनाव में लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, उसे तो 23 में ही क्यों नहीं लागू कर दिया। 24 के चुनावों में लागू कर सकती थी बीजेपी, कोई कारण ही नहीं था कि उसको लागू क्यों नहीं किया। आज वो सोच रहे हैं कि जनता को हम गुमराह करके बेवकूफ बना लेंगे और ये ऐसा कर लेंगे कि ये हम इसको कांग्रेस के सिर पर मर देंगे। कैसे भाई, अब ये ना तो ये परिसीमन करने की आड़ में महिला कांग्रेस आज तक महिला आरक्षण का विधेयक क्यों और ये परिसीमन विधेयक के साथ जोड़ करके क्यों रखा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधेयक इतने वर्षों में पहली बार गिरा है। महिला आरक्षण विधेयक ही गिरा। इनके बाकी सब कानून तो ये पास करा लेते हैं, सारे विधेयक पारित कराते हैं, यही क्यों गिरा। और अगर इनकी नीयत साफ है, मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं, बीजेपी वाले अच्छी तरह जानते हैं और प्रेस के साथी भी सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये चाहें तो आज से, अभी से 23
सन 23 से ये इसको लागू कर सकते थे। ये तो पारित हो चुका है, इसको दोबारा पारित कराने की कहाँ जरूरत है? इसको लागू करें। हम तो ये कह रहे हैं आज लागू करो, अभी करो। राजीव गांधी जी की इच्छा थी, उनकी नीयत साफ थी, तो उन्होंने आज प्रधान जो भी पंचायतों नगर निगमों निकायों में महिलाएं बैठी हैं 33%, ये आरक्षण राजीव गांधी जी की देन थी, कांग्रेस के नेता की देन थी। सोनिया गांधी जी चाहती थी तो 2008-2010 में महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित करवा दिया। तो इन लोगों की मंशा ही नहीं है, ये सिर्फ सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है। अब जनता ना तो बेवकूफ है, ना महिलाएं बेवकूफ हैं, सबकी आंखें खुल चुकी हैं, सब सच्चाई को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब इनका नकाब हट चुका है और वो अच्छे दिन की आड़ में कैसे लोग अपने दिन काट रहे हैं जनता जानती है, ये जवाब जनता देगी। वहीं पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में राजनीति की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन के जरिए अपने हित साधना चाहती है। मोदी जी की बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ और इनके दोगले चरित्र के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए आज ये प्रोटेस्ट किया है। किस तरह से ये महिला आरक्षण की आड़ लेकर और ये परिसीमन का बिल पास करना चाहते थे, मंशा थी ये इनकी। आसाम में इन्होंने परिसीमन कर दिया, जम्मू कश्मीर में कर दिया और ऐसा परिसीमन किया है जिससे पूर्णतया इनकी सरकार बन जाए। उसी डिजाइन करना चाह रहे थे ये देश के 850 सीटें करके कि परमानेंट हम सत्ता में बने रहे। महिलाओं को आरक्षण देना अगर होता इनको तो 2023 का आरक्षण विधेयक पास हुआ पड़ा है, उसको लागू कर देते। लेकिन महिलाओं को सशक्त करने की बात इनके खून में ही नहीं है इनके। ये तो केवल नौटंकी ढोंग करते हैं। करप्शन की बातें खूब करी मोदी जी ने, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब तो मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ, इनको नारा बदल देना चाहिए, ये कहना चाहिए खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। कल तक आप पार्टी के एमपी को, मित्तल साहब को ये भ्रष्टाचार की और करप्ट बता रहे थे। अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको दुपट्टा पहना रहे हैं और दुपट्टा पहना के मिठाई खिला रहे हैं और उनको शामिल कर लेते हैं। यानी बीजेपी में आया, वॉशिंग पाउडर में डाला, क्लीन हो गया वो। कितनी बेशर्मी की बात है। पंचायत के चुनाव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तारीखें तय कर रहा है, चुनाव नहीं करा रहे। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी ठीक कर रहे हैं कि ये संविधान को बदलना चाहते थे। संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र में खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग और देश की जनता, राजस्थान की जनता, अजमेर की जनता सब जानती है ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। महिलाओं को आरक्षण भी कांग्रेस पार्टी देगी, पंचायत राज में जैसे दिया है। महिलाओं की प्रथम प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी ने दिया, महिलाओं को राष्ट्रपति भी प्रथम कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसी ढंग से महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को कांग्रेस पार्टी है जो सबको समान अवसर, समान एम्पावर की बात करती है। अभी आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी लगातार SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, EWS, उन सब की बात बराबर उठा रहे हैं। यानी गरीब का हिमायती कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, गरीब का हिमायती कोई है तो राहुल गांधी है, गरीब का हिमायती है तो कोई खड़गे साहब हैं। इसलिए बीजेपी की विदाई का समय आ गया है। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। लग रहा है ऐसा कि अब मोदी जी की विदाई का समय निकट है। 2029 के जब चुनाव होंगे, बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी सत्ता में आए। इस मौके पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, प्रदेश सचिव सुनील लारा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी नाराजगी जाहिर की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिस प्रकार से बीजेपी लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, आज देखिए चुनाव, पंचायती चुनाव का, जबकि पंचायती नियम के अनुसार 5 साल के अंदर उसको चुनाव करवाने पड़ते हैं। आज 6 साल हो गए, जयपुर में 6-6.5 साल हो चुके हैं नगर निगम का कार्यकाल खत्म हुए। पूरे राजस्थान में अधिकांश पंचायतों का और नगर निगम का, नगर परिषदों का इनका कार्यकाल खत्म हो चुका। अजमेर में भी 4 महीने हो गए कार्यकाल को खत्म हुए, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ये लोकतंत्र को जीवित रखना ही नहीं चाहते, ये लोकतंत्र पर कुटाराघात करना चाहते हैं, ये लोगों को केवल भ्रम में फैलाना चाहते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने जब देश में शासन के लिए आए थे तो इन्होंने कहा था प्रत्येक के घर वो खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, किसी के नहीं डाला। जुमलेबाज की सरकार है, हमेशा जुमले करके ही सरकार में इन्होंने अपना स्थायित्व किया है। और जिस प्रकार से आज महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण 1928 से लेके आज तक कांग्रेस सरकार ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया। आपने देखा कांग्रेस में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रही है, तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं। और राजीव गांधी जी ने तो खुद ने 73वां संविधान संशोधन करके
पंचायत में 33% लागू किया महिलाओं का। उसकी वजह से आज जितनी भी सरपंच है, महापौर है, वो महिला, उनकी देन है। और इसी प्रकार से सोनिया गांधी जी ने पहले ही महिला बिल को राज्यसभा में पास कर दिया। और जब राहुल गांधी जी ने 2018 में चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी जी को कि महिला बिल को पास करिए, तब ये 2023 में बिल लाए और सर्वसम्मति से पूरे सब लोगों ने मिलकर महिला आरक्षण का बिल पास किया। जब 2023 में बिल पास हो गया तो 2024 के जब चुनाव आए, क्यों ना नरेंद्र मोदी ने 2024 में महिलाओं का आरक्षण देकर 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं है, देना ही नहीं चाहते। हमेशा जुमले की सरकार रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान हुआ है कि संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ। उस संदर्भ में आज हमने धरना प्रदर्शन रैली की है, जिसमें हमारी महिला कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्ष सरिता सिंह भी आई है, पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर जी भी आई हैं, और हम सभी कांग्रेसियन आज रैली और प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से न पंचायत चुनाव हो रहे हैं, न नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खुला उल्लंघन है, हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही जैसा कि मालूम है कि 2023 में ऑलरेडी कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल ले आए थे, वो अगर लागू करें तो हम आज भी राजी हैं, आज फ्लोर पर आए और महिला आरक्षण करें, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इनका बीजेपी का विचार नहीं है महिला आरक्षण का, केवल ये मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और सिर्फ वाहवाही लूटना चाहते हैं और हमें बदनाम करना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। सरकार चुनाव को लेकर के माननीय रोजी डोटासरा के दिशा निर्देश पर आज उत्तर शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह सरकार की मंशा है कि चुनाव नहीं करा करके वो सिर्फ जनता के साथ धोखा दे रही है, चाहे बेरोजगार ले लो, चाहे रोजगार ले लो, चाहे किसी भी स्तर पर ले लो। आज सरकार 3 साल के अंदर अगर उन्होंने कोई काम किया हो तो बता दें, और वो ये चुनाव नहीं करा करके इसीलिए बताना चाहती है किसी युवाओं के साथ धोखा, जनप्रतिनिधि से धोखा, और हम ये होने नहीं देंगे। आज हम सभी लोग राजस्थान में पूरे प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस सरकार द्वारा कि अगर जल्दी से जल्दी प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होते हैं तो बीजेपी का हम प्रदर्शन करेंगे, जिससे सारी जिम्मेदारी प्रशासन की। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।